Hello everyone, I am Mrs. Roy. Indian economy, chapter economic reform since 1981 economic policies. Right now, और हमने in a previous video we have already discussed about LPG, process of LPG and industrial sector reform, financial sector reform, then tax reform. Today we are going to start the external reform. ठीक है, अब एक्सटर्नल रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं. इसको फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी कहते हैं और एक्सटर्नल रिफॉर्म भी कहते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में काफ़ी चेंजेस हुई अगर देखा जाए तो. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर टू रिजॉल्व द बीओपी क्राइसिस ऑफ अ कंट्री. अगर फॉरेन एक्सचेंज होती है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है, मजबूरी है, जो परेशानी है, उसको सॉल्व कर लेती है. अगर मैं बात करूँ कि इन 1981 डिवेल्युएशन ऑफ अ रुपी, सो बाय द फॉरेन एक्सचेंज कंट्री कैन बाय इंडियन गुड्स. अगर बिफोर 1981 कोई पॉलिसीज़ नहीं थी तो जब 1981 के बाद जब पॉलिसीज़ बनाई गई तो इंडियन करेंसी वॉज डिवैल्यूड इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी. इंडियन करेंसी को जो फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यूड करी गई. जैसे जैसे मान लीजिए वैल्यूड करने का मतलब ये होता है वी आर कंपेयर. जैसे करंटली बात करूँ तो मैं डॉलर के हिसाब से रुपए की कंपैरिजन करूँ तो $1 जो है इस करंटली 74.93 के अकॉर्डिंग चल रहा है. दैट मीन्स क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है इंडियन करेंसी और डॉलर की. बात यूएस डॉलर की मैं बात कर रही हूँ. तो US डॉलर ऑफ अ ब्रिटिश पाउंड कॉल्ड कुड बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़ देन बिफोर. अगर मैं अभी करंट की इंडियन मार्केट की इंडियन मार्केट की बात करती हूँ तो इंडियन मार्केट में एक रेट चल रहा है, आपका करंट रेट चल रहा है कि जो $1 है वो इंडियन करेंसी के 74.93 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, चल रहा है. ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल रिफॉर्म था कि इसमें क्या करा गया, डिवैल्यूड किया गया. दिस प्रोवाइडेड गुड्स फ्लो ऑफ ट्रेड. इसने क्या प्रोवाइड किया कि अब ट्रेड होना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा इजी हो गया, क्योंकि हम इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट इजी हो गया कि फॉरेन करेंसी के थ्रू हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे. एट प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई. अगर आज की बात करें तो एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन करता है सप्लाई एंड डिमांड. इंटरनेशनल मार्केट में किसकी कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया गया है. अगर अभी अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे हम अमेरिकी डॉलर या जो पॉन्ड के थ्रू पहले से भारत जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो पहले से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिवेल्यूएट हो गया, हम पॉन्ड और डॉलर के रूप में इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं. इकॉनमिक जो इंडियन इकॉनमी में डोमेस्टिक जो हमारी इंडियन इकॉनमी वी हैव हमारी जो इकॉनमी चल रही है. अब एक्सचेंज वैल्यू से क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में इंटरनेशनल मनी मार्केट वॉज लेफ्ट to the free play of the market forces. The exchange rate of Indian rupees in the international money market is now determined by the force and supply of a demand. जो हमारी इंडियन मार्केट है आज वो क्या कर रही है प्रेजेंटली, जो होती है वो डिटरमाइन करती है सप्लाई एंड फोर्स, डिमांड फोर्स इंटरनेशनल मार्केट में. जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ थी, अगर आपको देखा जाए तो जो हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म है, इसमें क्या था, जो एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, कुछ केसेस के हिसाब से देखा जाए तो बाकी लाइसेंसेज जो थे वो हटा दिए गए थे. कुछ में रखा गया था, बाकी सब में हटा दिए गए. रिस्ट्रिक्शन जो थे वो सारे हटा दिए गए. इससे क्या हो गया, हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो गई. अब हमने क्या करना शुरू करा, हम मार्केट में जो इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो गया, इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकॉनमी हो गया. हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हमारा आसान हो गया. जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव कर दिए गए न्यू इकॉनमी पॉलिसी में. 1981 के बाद जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव कर दिया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इजी हो गया. अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसानी से कर सकते थे. जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन थे वर मॉडरेट, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर विड्रॉन, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो कम हो गई. तो हमारा जैसे देखिए, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही हर कंट्री करती है. तो अगर हम एक्सपोर्ट हमने कुछ खरीदा या कुछ बेचा है, अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बेचा है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा. दैट इज़ अ गुड फॉर आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा. ठीक है, तो जो रिडक्शन ट्रैफिक रेट से कम होने से क्या हो गया, जो आइटम जो थे वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना जो था वो आसान हो गया था. अब
जब रिमूवल हो गया इम्पोर्टिंग लाइसेंस, ये लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, जिससे क्या था, कुछ केसेस में हैं जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हैं, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन के लिए ख़तरनाक है, उनको छोड़कर बाकी सब के लिए लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया था। रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी जो थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए कम कर दी गई थी। तो इससे क्या था, हमारा ये फीचर्स थे हमारे लिबराइजेशन के, ये रिफॉर्म होने की वजह से हमारी इकॉनमिक ग्रोथ बढ़ी और अभी भी चल रही, अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है हमारी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लिबराइजेशन। क्या क्या एडवांटेजेस थे? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। अब लाइसेंस लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हम आराम से अपना बिजनेस कर सकते थे। इंक्रीज़ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज़ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब देखिए, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, एक्सचेंज रिजर्व भी हो रहा है। कंजम्पशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइजेस, चेक ऑन करप्शन। अब करप्शन भी नहीं था, क्योंकि अब क्या था, पहले वाले में बिफोर 1981 जो पब्लिक सेक्टर थे वो एक तरीके से ओनर थे, जो प्राइवेट सेक्टर वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे। अब रिडक्शन इन डिपेंडेंस एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो हमारी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग थी उसमें भी थोड़ा रिडक्शन हुआ था। अब किसी के एडवांटेज है तो किसी के डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या थे? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स, कुछ डोमेस्टिक यूनिट्स का ख़त्म हो रहे थे। इंक्रीज डिपेंड ऑन फॉरेन नेशन, अगर देखा जाए तो हम पूरा फॉरेन नेशन पर डिपेंड हो गए थे। हमारा अनबैलेंस डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट पूरा ठीक से नहीं हो रहा। Next we will discuss in the next video about the privatization.